हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को शेयर कर दीजिए। आज की क्लास यूपी पीजीटी सोशियोलॉजी के टॉपिक सामाजिक स्थिरीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेदों के कालखंड के पश्चात ब्राह्मणों का स्थान उनके चरित्र तथा ज्ञान पर निर्भर करता था। क्षत्रिय सैनिक जीवन तथा अस्त्र शस्त्र का अभ्यास करते थे। वैश्य पशुपालन, वाणिज्य तथा व्यापार करते थे। शूद्र के लिए सेवा उसके जीवन का अंग था। उपरोक्त के आधार पर निम्न में से किस निष्कर्ष को आप ठीक समझते हैं? किस निष्कर्ष को आप ठीक समझते हैं? ऑप्शन दिया है, वर्ण व्यवस्था समय की कृति थी, इसने गुणों के लिए मान्यता प्रदान की, यह ब्राह्मणों का अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति बनाए रखने के लिए निर्मित था, यह समाज के कल्याण के लिए सामाजिक निर्माण का कार्य था। वेदों के कालखंड के पश्चात ब्राह्मणों का स्थान उनके चरित्र तथा ज्ञान पर निर्भर करता था। क्षत्रिय सैनिक जीवन तथा अस्त्र शस्त्र का अभ्यास करते थे। वैश्य पशुपालन, वाणिज्य तथा व्यापार करता था और शूद्र के लिए सेवा उसके जीवन का अंग था। उपरोक्त में से कौन सा निष्कर्ष सही है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, वर्ण व्यवस्था समय की कृति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके कारण जातिवाद अभी भी जीवित है? निम्न में से किसके कारण जातिवाद अभी भी जीवित है? तुच्छ वफादारी की रीत के कारण, व्यवहार के अस्वस्थ सामाजिक स्तरों के कारण, जाति व्यवस्था के संबंध में गलत समझ के कारण, उपरोक्त सभी। किसके कारण जातिवाद अभी भी जीवित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। तुच्छ वफादारी की रीत के कारण, व्यवहार के अस्वस्थ सामाजिक स्तरों के कारण, जाति व्यवस्था के संबंध में गलत समझ के कारण, ये सभी जातिवाद के कारण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शूद्र कन्या के साथ विवाह की स्मृतियों द्वारा निंदा की गई है, किंतु वे ही स्मृतिकार जिन्होंने इस प्रकार के विवाह को निषिद्ध माना है, इस प्रकार के विवाह से उत्पन्न पुत्र को जायदाद में हकदार भी मानते हैं। याज्ञवल्क्य सभी शूद्र को, यहाँ पर होगा शूद्र को, याज्ञवल्क्य सभी शूद्र को अपने ब्राह्मण पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी मानते हैं और उसकी अनुमति प्रदान करते हैं। निम्न में से किस निष्कर्ष को आप सही मानते हैं? शूद्र कन्या के साथ विवाह की स्मृतियों द्वारा निंदा की गई है, किंतु वे ही स्मृतिकार जिन्होंने इस प्रकार के विवाह को निषिद्ध माना है, इस प्रकार के विवाह से उत्पन्न पुरुष को जायदाद में हकदार भी मानते थे। याज्ञवल्क्य सभी शूद्र को अपने ब्राह्मण पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी मानते हैं और उसकी अनुमति प्रदान करते हैं। निम्न में से किस निष्कर्ष को आप सही नहीं मानते हैं? ऑप्शन है, अंतरजातीय विवाहों की यद्यपि निंदा होती थी किंतु वह गैर कानूनी नहीं माने जाते थे। जाति प्रथा की कठोरता अंतरजातीय विवाहों की अनुमति नहीं देती थी।
अपनी जात के बाहर की स्त्री या पुरुष विवाह करने में धर्म कहीं बाधक नहीं था। अंतर्जातीय विवाह से उत्पन्न बच्चे जात बहिष्कृत नहीं होते थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, जाति प्रथा की कठोरता अंतर्जातीय विवाहों की अनुमति नहीं देती थी। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या सही है चिन्हित कीजिए। सामाजिक नियम तथा संस्थाएं उपयोगिता के परिणाम हैं। जाति व्यवस्था का बचे रहना, जिंदा रहना उसकी आंतरिक शक्ति का प्रतीक है। संस्थाएं समाज के लिए होती हैं किंतु समाज संस्थाओं के लिए नहीं। उपरोक्त सभी। क्या सही है चिन्हित कीजिए। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी, ऑप्शन 4। सामाजिक नियम तथा संस्थाएं उपयोगिता के परिणाम हैं। जाति व्यवस्था का बचे रहना, जिंदा रहना उसकी आंतरिक शक्ति का प्रतीक है। संस्थाएं समाज के लिए होती हैं किंतु समाज संस्थाओं के लिए नहीं। ये सारे ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब अंतर्जातीय विवाहों के लिए अनुमति दे दी गई तो साथ साथ भोजन करने से कोई उत्तेजना स्वाभाविक रूप से उत्पन्न नहीं हुई। हमारे युग की स्मृतियों को शूद्रों के साथ भोजन करने में ऐतराज है किंतु शूद्रों में भी अपवाद है। अपने किसानों, नाई, ग्वाला तथा पारिवारिक मित्र के संदर्भ में निम्न में से कौन सा निष्कर्ष सही नहीं है। कौन सा निष्कर्ष सही नहीं है। जाति व्यवस्था सामाजिक गतिशीलता में बाधक नहीं थी। यह अंतर्जातीय स्तर पर साथ साथ भोजन करने में बाधक नहीं थी। इसने सभ्यता के वाहन के रूप में कार्य किया। उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। जाति व्यवस्था सामाजिक गतिशीलता में बाधक नहीं थी। यह अंतर्जातीय स्तर पर साथ साथ भोजन करने में बाधक नहीं थी। क्वेश्चन में पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है। तो जाति व्यवस्था सामाजिक गतिशीलता में बाधक नहीं थी, ये भी सही नहीं है। और यह अंतर्जातीय स्तर पर साथ साथ भोजन करने में बाधक नहीं थी, ये भी नहीं सही है। इसने सभ्यता के वाहन के रूप में कार्य किए, ये भी नहीं सही है। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न निष्कर्ष में से किसे सही समझते हैं। अस्पृश्यता जाति व्यवस्था का सीधा परिणाम है। उपर्युक्त ब्राह्मणी नेतृत्व के अभाव में जाति पर कठोर आग्रह ने समाज को टूटने की स्थिति में पहुंचा दिया। जातिवाद ने सामाजिक लचक को नष्ट कर दिया। उपरोक्त सभी। निम्न निष्कर्षों में से किसे सही समझते हैं। तो अस्पृश्यता जाति व्यवस्था का सीधा परिणाम है, ये ऑप्शन भी सही है। उपर्युक्त ब्राह्मणी नेतृत्व के अभाव में जाति पर कठोर आग्रह ने समाज को टूटने की स्थिति में पहुंचा दिए, ये भी ऑप्शन सही है। जातिवाद ने सामाजिक लचक को नष्ट कर दिया, ये भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तनीयता के लिए योगदान नहीं दिया है। बड़े नगरों और तीर्थ स्थलों के विकास ने, अकालों तथा धार्मिक परिवर्तनों ने, सभ्यता की उन्नति और विस्तार ने, रूढ़िवादिता तथा अंधविश्वासों ने।
किसने सामाजिक परिवर्तनीयता के लिए योगदान नहीं दिया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, रूढ़िवादिता तथा अंधविश्वासों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तनीयता से आप क्या समझते हैं? गलत विकल्प बताइए। क्वेश्चन में गलत विकल्प बताने को कहा है। व्यक्तियों तथा समूहों का एक देश से दूसरे देश में जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना, एक जाति से दूसरी जाति तक जाना, एक जाति से दूसरे वर्ग तक जाना। सामाजिक परिवर्तनीयता से आप क्या समझते हैं? तो इसमें गलत विकल्प बताना है। एक व्यक्तियों तथा समूहों का एक देश से दूसरे देश में जाना, ये ऑप्शन सही है। एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना, ये भी ऑप्शन सही है। एक जाति से दूसरे वर्ग तक जाना, ये ऑप्शन सही है। एक जाति से दूसरी जाति तक जाना, ये ऑप्शन सही नहीं है सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषदकालीन ऋषियों से लेकर गांधी तक के विरोधों, सुधार आंदोलनों, अस्पृश्यता विरोधी कानूनों और देश की राजनीतिक स्वतंत्रता होने के बावजूद अस्पृश्यता आज भी विद्यमान है। निम्न में से कौन सा विचार इसे समाप्त करने में सबसे अधिक सहायक होगा? ऑप्शन दिया है आर्थिक रूप से दबे वर्ग के आर्थिक विकास से, जाति के सदस्यों की राजनीतिक शिक्षा से, जाति भावना के बिना उनका समाज के राजनीतिक जीवन में भाग लेना, जाति के आधार पर समर्थन मांगने पर पूर्ण निषेध। उपनिषदकालीन ऋषियों से लेकर गांधी तक के विरोधों, सुधार आंदोलनों, अस्पृश्यता विरोधी कानूनों और देश की राजनीतिक स्वतंत्रता होने के बावजूद अस्पृश्यता आज भी विद्यमान है। निम्न में से कौन सा विचार इसे समाप्त करने में सबसे अधिक सहायक होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, जाति भावना के बिना उनका समाज में राजनीतिक जीवन में भाग लेना। बिना जाति भावना के समाज के राजनीतिक जीवन में भाग लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कारण जातिवाद को समाप्त करने में सहायक नहीं है? उपयुक्त शिक्षा, जो जाति व्यवस्था में अमानवीयता और असामाजिकता तथा अधार्मिक चरित्र की ओर संकेत करती है। हमारी संस्कृति से बाहर के समूहों को अपने में मिलाने वाली संस्कृत शिक्षा, गरीबों के आर्थिक स्तर में शीघ्र सुधार, आरक्षण तथा रक्षात्मक कानून। क्वेश्चन में पूछा है कौन से कारण जातिवाद को समाप्त करने में सहायक नहीं है? सहायक नहीं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, आरक्षण तथा रक्षात्मक कानून व्यवस्था। ये जातिवाद को समाप्त करने में सहायक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लंबवत परिवर्तनीयता के अर्थ में सम्यक व्याख्या नहीं करता है? इसमें पूछा लंबवत परिवर्तन के बारे में कौन सम्यक व्याख्या नहीं करता है? ऑप्शन दिया, अपना व्यावसायिक जीवन बढ़ई से प्रारंभ किया, कोलकाता चला गया और फर्नीचर देने वाला बन गया। जो एक वकील है, स्थानीय राजनीतिक दल का अध्यक्ष चुना गया और मंत्री बन गया। जो एक ग्वाला है, उसने संपत्ति उत्तराधिकार में पाई, अब उसने अनेक इमारतें बनाई और मकान मालिक बन गया। कस्बे में प्रतिष्ठा खोकर एक डॉक्टर,
अपने व्यवसाय के लिए गांव चला गया। कस्बे में प्रतिष्ठक होकर एक डॉक्टर ग्राम में अपने व्यवसाय के लिए चला गया। तो लंबवत परिवर्तनीयता का उदाहरण सम्यक व्याख्या नहीं करता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा। एक डॉक्टर जो कस्बे में था उसकी वो डॉक्टर वाली जॉब छूट गई और वो अपने गांव में अपने वही पुराने व्यवसाय के लिए चला गया। तो ये लंबवत परिवर्तन नहीं है, ये क्षैतिज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कुछ विशिष्ट शारीरिक लक्षणों के आधार पर एक प्रजाति को दूसरी प्रजाति से पृथक करते हैं। प्रजाति सामान्य शारीरिक विशेषताओं वाला एक बृहद मानव समूह है जिसकी सदस्यता करोड़ों की हो सकती है। क्वेश्चन में पूछा है कौन सा कथन गलत है? प्रजाति की विशुद्धता और निरंतरता को बनाए रखने वाला तत्व प्रजाति अंतर्विवाह है। सामान्य शारीरिक लक्षणों के आधार पर एक प्रजाति को दूसरी प्रजाति से पृथक करते हैं। कौन सा कथन गलत है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4। सामान्य शारीरिक लक्षणों के आधार पर एक प्रजाति को दूसरी प्रजाति से विशिष्ट करते हैं। तो प्रजाति को विशिष्ट करने के लक्षण विशिष्ट होते हैं, ना कि सामान्य होते हैं। उनमें कुछ विशिष्ट लक्षण पाए जाते हैं, इसीलिए एक प्रजाति को दूसरी प्रजाति से अलग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही है? जाति के अंदर सामाजिक वर्गीकरण सीमित रहता है। श्रेणी वर्गीकरण में सामाजिक परिवर्तनीयता श्रेणी सीमा से बंधी नहीं होती। जाति कठोरता पूर्व अंतर्जातीय है। उपरोक्त सभी। कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 है। जाति के अंदर सामाजिक वर्गीकरण सीमित है, यह ऑप्शन सही है। श्रेणी वर्गीकरण में सामाजिक परिवर्तनीयता श्रेणी सीमा से बंधी नहीं होती है और जाति कठोरता पूर्व अंतर्जातीय है। ये सारे ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? कोई भी व्यक्ति जाति चुन सकता है। व्यक्ति जाति के बाहर नहीं जा सकता किंतु श्रेणी से बाहर जा सकता है। जातिवाद प्रजातांत्रिक कार्य प्रणाली में बाधा डालता है। जातिवाद ने सामाजिक परिवर्तनीयता में बाधा डाली है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3। जातिवाद प्रजातांत्रिक कार्य प्रणाली में बाधा डालता है। ये ऑप्शन सही नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपनी जाति चुन सकता है। ये ऑप्शन कोई भी व्यक्ति अपनी जाति चुन नहीं सकता। जो जिस जाति में पैदा होता है उसी में जीवन पर्यंत रहता है। व्यक्ति जाति के बाहर नहीं जा सकता किंतु श्रेणी से बाहर जा सकता है। इसका राइट आंसर होगा
ऑप्शन फर्स्ट, कोई भी व्यक्ति अपनी जाति चुन सकता है, ये ऑप्शन सही नहीं है। और व्यक्ति जात के बाहर नहीं जा सकता किंतु श्रेणी से बाहर जा सकता है, ये ऑप्शन सही है। जातिवाद प्रजातांत्रिक कार्यप्रणाली में बाधा डालता है, ये भी सही है। जातिवाद ने सामाजिक परिवर्तनीयता में बाधा डाला है, ये ऑप्शन भी सही है। कोई भी व्यक्ति अपनी जाति चुन सकता है, ये ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? एक सभ्य वर्ग विहीन तथा श्रेणी विहीन समाज अज्ञात है। सभ्यता के विस्तार में श्रेणियों को जन्म दिया है। सभ्यता के विस्तार ने, यहाँ पर होगा ने, सभ्यता के विस्तार ने श्रेणियों को जन्म दिया है। कोई समाज गतिहीन कभी नहीं हो सकता। श्रेणी व्यवस्था ने एक न एक रूप में समाज की विशेषता को बढ़ाया है। कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, श्रेणी व्यवस्था ने एक न एक रूप में समाज की विशेषता को बढ़ाया है, ये ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनिए। आर्थिक विस्तार श्रेणी व्यवस्था का निर्माण नहीं करता। श्रेणी व्यवस्था और सभ्यता गहराई से जुड़े हैं, अर्थात उनमें घनिष्ठ संबंध है। हमारे समाज में वर्ग केवल 19वीं शताब्दी की उपज नहीं थी। भारतीय समाज को गतिहीन नहीं कहा जा सकता है। गलत कथन को चुनना है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, श्रेणी व्यवस्था और सभ्यता गहराई से जुड़े हुए हैं, अर्थात उनमें घनिष्ठ संबंध है, ये ऑप्शन गलत है। निम्नलिखित में से कौन पूंजीवादी वर्ग के विकास में सहायक है? गरीबी और दैन्य, विदेशी आधिपत्य, शासकों की धारणा, स्वतंत्र उद्योग और लाभ संचय। कौन पूंजीवादी वर्ग के विकास में सहायक है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, स्वतंत्र उद्योग और लाभ संचय, ये पूंजीवादी व्यवस्था के विकास में सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने वर्ग व्यवस्था को निरुत्साहित किया है? लोगों की दयनीय आर्थिक दशाओं ने, नगरीय जीवन में अवनति ने, सीमित व्यापारिक कार्य ने, उपरोक्त सभी ने। वर्ग व्यवस्था को निरुत्साहित किया है, तो ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में किसने श्रेणियों का विकास शीघ्रता से संभव किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन अन्य चीज़ों के साथ व्यापार में भी रुचि रखता था, जिस कारण व्यापार से संबंधित श्रेणियों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अस्तित्व बन गया। अंग्रेज़ों के हितों ने अंग्रेजी भाषा को परिचित करने के लिए बाध्य किया और इससे भी नई श्रेणियों को जन्म मिला। आवागमन तथा संचार के साधनों और जीवन के अनेक क्षेत्रों में तकनीकी सेवाओं ने भी श्रेणियों को उत्पन्न किया, उपरोक्त सभी ने। 19वीं शताब्दी में किसने श्रेणियों का विकास शीघ्रता से संभव किया? तो इसका राइट आंसर ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन 4, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन अन्य चीज़ों के साथ व्यापार में भी रुचि रखता था, जिस कारण व्यापार से संबंधित श्रेणियों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अस्तित्व बन गया। अंग्रेज़ों के हितों ने अंग्रेजी भाषा को परिचित करने के लिए बाध्य किया
और इससे भी नई श्रेणियों को जन्म मिला। आवागमन तथा संचार के साधनों और जीवन के अनेक क्षेत्रों में तकनीकी सेवाओं ने भी श्रेणियों को उत्पन्न किया। ये सभी ऑप्शन श्रेणियों के विकास के लिए उचित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें वर्ग अंतर की विशेषता नहीं है? एक श्रेणी के सदस्य समान संपत्ति के होते हैं। एक श्रेणी के सदस्य समान उत्पत्ति के होते हैं। यहाँ पर होगा उत्पत्ति। समान उत्पत्ति के होते हैं। वे अपने मध्य में समानता का भाव बनाए रखते हैं। उनकी दूसरों के प्रति समान धारणा होती है, चाहे उन्हें वे उच्च या छोटा मानते हों। उपरोक्त में से कोई नहीं। वर्ग अंतर की विशेषता नहीं है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। एक श्रेणी के सदस्य समान उत्पत्ति के होते हैं। ये वर्ग अंतर की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुतत्वीय समाजों में विशेषकर परिवर्तन की गति धीमी होती है। यह निम्न में से किसने कहा था? ऑकबर्न तथा नीमकॉफ, लुंडवर्ग, रेमंड डब्ल्यू मूर, कूले। बहुतत्वीय समाजों में विशेषकर परिवर्तन की गति धीमी होती है, ये कहा था C.H. कूले ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिपुत्र अल्पसंख्यकों के हित की धारणाओं के औचित्य के संबंध में आपकी धारणा क्या है? वर्ग अंतर निम्न में से किन कारणों के आधार पर नहीं होता है? व्यक्ति के आधार पर नहीं होता है, धन संपत्ति इकट्ठा करने के कारण नहीं होता है, अपने व्यवसाय में अपनी स्थिति के कारण नहीं होता है, विस्तृत अर्थव्यवस्था समाज को परिवर्तनीयता देती है और वर्ग व्यवस्था उसका अनुसरण करती है। तो इसका राइट आंसर है वर्ग अंतर। वर्ग ये सामाजिक स्तर पर होता है, न कि व्यक्तिगत स्तर पर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। व्यक्ति के आधार पर नहीं होता है, ये ऑप्शन सही है, सही नहीं है। निम्न कारणों में से, यहाँ पर होगा कारणों, निम्न कारणों में से किसने जातिवाद को मजबूत नहीं किया है? चुनाव के समय पर अपने जाति भाइयों से राजनीतिज्ञों के द्वारा जातीय अपील, कुछ जातियों तथा उपजातियों को संवैधानिक संरक्षण प्राप्त होने से भी जाति कठोरताओं को शक्ति मिलती है। सामाजिक अनुकूलीकरण में मूलभूत अधिकारों तथा निजी प्रयत्नों ने भी इस दिशा में बढ़ावा दिया है। सरकारी तथा निजी क्षेत्रों में मालिकों और नौकरों की जातिगत एकता ने भी जाति स्तरीकरण को बढ़ावा दिया है। तो इसका राइट आंसर होगा, किसने जातिवाद को मजबूत नहीं किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड। सामाजिक अनुकूलीकरण में मूलभूत अधिकारों तथा निजी प्रयत्नों ने भी इस दिशा में बढ़ावा दिया है, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अकेले ही अस्पृश्यता को दूर करने में सहायक है? निम्नलिखित में से कौन अकेले ही अस्पृश्यता को दूर करने में सहायक है?
ऑप्शन में है प्रौढ़ों के लिए साक्षरता अभियान, नई पीढ़ी को सांस्कृतिक तथा व्यवहारिक शिक्षा, आर्थिक अवसरों में सुधार लाने के लिए उन्हें नए व्यवसायों में प्रवेश कराना, लोगों में एक अनुकूलनीकरण तथा दृष्टिकोण होना जिससे उनमें पारंपरिक रूप से जुड़ने का गहरा भाव आ जाए। उपरोक्त में से कोई नहीं। अस्पृश्यता को दूर, कौन अकेले ही अस्पृश्यता को दूर करने में सहायक है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, लोगों में एक अनुकूलनीकरण का दृष्टिकोण होना जिससे उनमें पारंपरिक रूप से जुड़ने का गहरा भाव आ जाए, ये अस्पृश्यता को दूर करने में सहायक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर प्रजातीय विवाह भी हो रहे हैं। इक्ष्वाकु राजाओं को जो ब्राह्मण थे उज्जैनी में एक राजसी परिवार की कन्या से विवाह करने से कोई ऐतराज नहीं था। उससे पहले सातवाहनों ने भी यही किया था। अंतर प्रजातीय विवाह के माध्यम से विदेशी जातियों को हिंदू समाज में खपा लेना यह उद्देश्य रहा होगा। निम्न निष्कर्षों में से आप किसे गलत मानते हैं? अंतर्जातीय विवाहों को एक बार जब उच्च स्तर पर स्वीकृति मिल गई तो निम्न स्तरों पर भी इसे महत्व मिला होगा। इस देश में अंतर प्रजातीय विवाहों के माध्यम से आर्तजनों का सात्मीकरण सामाजिक मुख्य धारा में हो सका। इसने अनुदारता तथा रूढ़िवादिता को प्रोत्साहित किया। जाति व्यवस्था ने जो समाज को लचीलापन दिया, उन प्रजातीय भेदभावों और संघर्षों को मिटा दिया जो आधुनिक युग को आक्रांत किए हुए हैं। तो इसका राइट आंसर है, निम्न निष्कर्षों में से आप किसे गलत समझते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, इसने अनुदारता और रूढ़िवादिता को प्रोत्साहित किया। ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही है? सामाजिक वर्गीकरण संघर्ष का कारण है, यह कुरूप शोषण का सामाजिक संरक्षण है, यह व्यवहार में असामाजिक है, यह लगातार परिवर्तनशील तत्व है, घटना है। कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, यह लगातार परिवर्तनशील तत्व है, घटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण व्यवस्था के संबंध में ऋग्वेद का पुरुष सूक्त कहता है, जब देवताओं ने पुरुष को विभक्त किया तो ब्राह्मण उसका मुख था, क्षत्रिय उसका स्कंध था, वैश्य उसकी जंघा थी और शूद्र उसके पैरों से उत्पन्न हुआ। निम्न में से कौन उपयुक्त निष्कर्ष प्रदान करता है? यह इंगित करता है कि जात प्रथा का मूल दैवीत है, इसका उदय समाज से हुआ, यह ब्राह्मणों की कृति था, यह जातियों के क्रमिक चरित्र को इंगित करता है। वर्ण व्यवस्था के संबंध में ऋग्वेद का पुरुष सूक्त कहता है, जब देवताओं ने पुरुष को विभक्त किया तो ब्राह्मण उसका मुख था, क्षत्रिय उसका स्कंध था, वैश्य उसकी जंघा थी और शूद्र उसके पैर से उत्पन्न हुआ। कौन सा उपयुक्त निष्कर्ष प्रदान करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, यह जातियों के क्रमिक चरित्र को इंगित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति व्यवस्था के लिए अनेक सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं, निम्न में से कौन उसकी उत्पत्ति के संबंध में सर्वोत्तम है?
प्रभावशाली कौम की प्रजातीय शुद्धता को बनाए रखने के लिए इस व्यवस्था का प्रयोग किया गया था। यह ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए बनाया गया था। यह श्रम विभाजन की एक योजना है। यह ज्ञात और अज्ञात कारणों की उपज है। यह समय के द्वारा निर्मित है। जाति व्यवस्था के लिए अनेक सिद्धांत प्रस्तुत किए गए। निम्न में से उसकी उत्पत्ति के संबंध में सर्वोत्तम है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4। यह ज्ञात और अज्ञात कारणों की उपज है। यह समय के द्वारा निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वर्ण व्यवस्था की विशेषता नहीं है? श्रम विभाजन, गतिशीलता, समानता, संस्तरण। वर्ण व्यवस्था की विशेषता नहीं है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण व्यवस्था का दोष नहीं है? वर्ण व्यवस्था दोहरी नैतिकता पर आधारित है। वर्ण व्यवस्था एकाधिकार की सामाजिक नीति पर आधारित है। वर्ण व्यवस्था में सामाजिक न्याय, समानता की पूर्ति या उपेक्षा की है। वर्ण व्यवस्था श्रम विभाजन और सामाजिक प्रगति की अनिवार्य दशा है। वर्ण व्यवस्था का दोष नहीं है। क्वेश्चन में पूछा है वर्ण व्यवस्था का दोष नहीं है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4। वर्ण व्यवस्था श्रम विभाजन और सामाजिक प्रगति की अनिवार्य दशा है। ये वर्ण व्यवस्था का दोष नहीं है। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप सबको ये क्लास पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।